क्या आप जानते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन एक ब्लेसिंग है एआरटी फील्ड के लिए। एआरटी फील्ड में क्रायो प्रिजर्वेशन की जरूरत हमें एग को, स्पर्म्स को और एम्ब्रियोज को फ्रीज करने के लिए पड़ती है। देन कम्स की एम्ब्रियो फ्रीजिंग की जरूरत हमें कब पड़ती है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you don't miss any important updates related to infertility. नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता इंदिरा आईवीएफ जगतपुरा जयपुर में सेंटर हेड एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, और आज हम बात करेंगे क्रायो प्रिजर्वेशन पर ही। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब होता है किसी भी टिश्यू को फ्रोजन स्टेट में प्रिजर्व करके रखना। इसमें हम किसी भी बायोलॉजिकल मटेरियल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को सब जीरो टेम्परेचर पर अरेस्ट करके वायबल फॉर्म में लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। एआरटी फील्ड में क्रायो प्रिजर्वेशन की जरूरत हमें एग को, स्पर्म्स को और एम्ब्रियोज को फ्रीज करने के लिए पड़ती है। और क्रायो प्रिजर्वेशन करने के आमतौर पे दो मेथड हम काम में लेते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है स्लो फ्रीजिंग। स्लो फ्रीजिंग में टिश्यू को मल्टीपल स्टेप्स में -196 डिग्री टेम्परेचर पर ले जाकर फ्रीज किया जाता है। सेकेंड होता है रैपिड फ्रीजिंग, जिसे हम विट्रिफिकेशन भी बोलते हैं। इसमें विदिन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड टिश्यू को -196 डिग्री टेम्परेचर पर फ्रीज कर दिया जाता है। और इस विट्रिफिकेशन की हेल्प से आईवीएफ की जो सक्सेस रेट है काफी हद तक बढ़ गई है। देन कम्स की हमें एग, स्पर्म या एम्ब्रियो को फ्रीज करने की जरूरत कब पड़ती है। तो पहले हम बात करें स्पर्म फ्रीजिंग की। तो इन केस अगर आप किसी भी कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी, या फिर आपको टेस्टिस की या प्रोस्टेट की सर्जरी के लिए जाना पड़ रहा है, आपको इजैकुलेटरी डिसफंक्शन है, या फिर आपका ऑक्यूपेशन ऐसा है जहाँ पे हीट का, रेडिएशन का, केमिकल्स का ज्यादा एक्सपोजर हो रहा है, और आप या फिर वेजेक्टोमी को प्लान कर रहे हैं, या फिर आप स्पर्म बैंक को स्पर्म डोनेट करना चाहते हैं, तो स्पर्म फ्रीजिंग आपके लिए एक ऑप्शन है। सेकेंड कम्स एग फ्रीजिंग। तो एग फ्रीजिंग की जरूरत यूजली यंग फीमेल्स जिनको कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ रहा है, या फिर कोई ओवेरियन डिजीज जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस, जिसमें विद टाइम एग्स की क्वांटिटी एंड क्वालिटी बहुत ही स्पीडली डिटोरेट होती है, या फिर अपनी यंग कैरियर ओरिएंटेड फीमेल्स जो कैरियर के कारण अपने मैरिज को डिले करना चाहती है, एग फ्रीजिंग उनके लिए एक ब्लेसिंग के तौर पे है। देन कम्स की एम्ब्रियो फ्रीजिंग की जरूरत हमें कब पड़ती है। यूजली जो आईवीएफ की प्रोसेस होती है, इस पे हम ज्यादा से ज्यादा एग्स को ग्रो करते हैं, तो उस साइकिल में जो अपने हार्मोन्स के लेवल होते हैं वो सुप्रा फिजियोलॉजिकली हाई होते हैं। तो इन केस अगर उसी साइकिल में हम ट्रांसफर के लिए जाते हैं, तो जो एंडोमेट्रियम होती है, जो यूट्रस की इनरमोस्ट लाइनिंग जिसमें बेबी इम्प्लांट करता है, वो आउट ऑफ फॉर्म, मतलब रिसेप्टिविटी उसकी कम रहती है। दूसरा, उसमें नंबर ऑफ एग्स ज्यादा ग्रो करते हैं, तो उसमें ओएचएस होने के रिस्क भी रहते हैं पेशेंट्स को। इसलिए जो फ्रेश ट्रांसफर ना करके हम फ्रोजन ट्रांसफर को प्रेफरेंस देते हैं। दूसरे इसके एडवांटेज ये रहते हैं कि इन केस अगर आपको एम्ब्रियोज की जेनेटिक टेस्टिंग के लिए जाना पड़ रहा है, तो भी एम्ब्रियो फ्रीजिंग से आप वो चीज कर सकते हैं। अगर आपका पहली साइकिल में मल्टीपल एम्ब्रियोज फॉर्म हुए हैं और वो फर्स्ट साइकिल में आपका फेल हो गया है, तो आपके जो फ्रोजन एम्ब्रियोज हैं उनको आप वापस से ट्रांसफर के लिए यूज ले सकते हैं। थर्ड इज कि आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी सक्सेसफुल हो गई है और आप सेकेंड प्रेगनेंसी प्लान करना चाह रहे हैं, तो आपके जो फ्रोजन एम्ब्रियोज हैं उनको आप यूज ले सकते हैं। देन कम्स की क्रायो प्रिजर्वेशन से या फ्रीजिंग से एग, स्पर्म या एम्ब्रियोज की क्वालिटी तो खराब नहीं होती है, या फिर कितने ड्यूरेशन तक हम इन्हें फ्रीज रख सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, इनकी क्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और मैक्सिमम आप 10 इयर्स तक तो फ्रीज कर सकते हैं, एंड विद द परमिशन ऑफ द एआरटी बोर्ड आप इसको प्रोलॉन्ग भी कर सकते हैं। बट हाँ, ये जरूर है कि अगर आपकी फ्रीजिंग टेक्निक्स, आपके जो कल्चर मीडियाज हैं, आपका आईवीएफ लैब का जो इन्वायरमेंट है, आपके एम्ब्रियोलॉजिस्ट की प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं है, तो जरूर आपकी क्रायो प्रिजर्वेशन से आपके एग, स्पर्म और एम्ब्रियो की क्वालिटी डिटेरेट हो सकती है। तो अगर आप किसी भी एग, स्पर्म या एम्ब्रियो फ्रीजिंग के बारे में सोच रहे हैं, तो ये चीजें जरूर आप चेक करें कि वहाँ जो स्टाफ है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, वो प्रॉपर्ली ट्रेन है क्या, आईवीएफ लैब का स्टैंडर्ड क्या है, प्रॉपर क्वालिटी, गुड क्वालिटी कल्चर मीडियाज यूज होते हैं क्या, देन फिर आप इसके लिए प्रोसीड करें। थैंक यू। For more information, visit our website www.indiraivf.com or call 1-800-309-4410. Keep following us and leave your fertility-related questions in the comments below and get answers from Indira IVF doctors.